हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज मैं इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन लेने लगी हूँ बेटा आपके साथ। आप में से ही किसी स्टूडेंट ने पूछा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 2 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 4 फ्रॉम 0 to 4, फ्रॉम 0 to 4। तो यहाँ बेटा एक्चुअल में इंटीग्रेंट क्या है? तीन मॉडुलस फंक्शंस का सम। ओके तो यहाँ डेफिनेटली हमें जरूरत होती है मॉडुलस फंक्शन को रिकॉल करने की, और वहां ही थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बच्चे, नो डाउट। अब रिकॉल करते हैं और अब फिर अपने माइंड में रखिएगा बेटा। यस, मॉडुलस एक्स की सिंपल डेफिनेशन हम रिकॉल करें तो बेटा आपको सिंपली छोटी क्लासेस से रिलेट करके समझाया था। देखिए, दो कैटेगरी में रखते हैं। अगर एक्स पॉजिटिव है और पॉजिटिव के साथ ही हम जीरो पर भी बात कर लेते हैं, और अगर एक्स नेगेटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो मॉडुलस एक्स एक्स ही रहेगा, जैसे मॉडुलस ऑफ 5 5 ही रहेगा, हमने उसको चेंज करना नहीं है। मॉडुलस का सिंपली मीनिंग था एब्सोल्यूट वैल्यू, हमने नेगेटिव नहीं रखना, नंबर को पॉजिटिव बनाना है। अगर एक्स लेस देन 0 है तो हम इसका नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो अगर सपोज मॉडुलस ऑफ -3 वी आर टू फाइंड, मॉडुलस ऑफ -3 क्या होगा? 3। दैट मीन्स हमने क्या किया? नेगेटिव ऑफ -3 किया, राइट। तो नेगेटिव नंबर है तो हम उसका नेगेटिव कर देते हैं, पॉजिटिव है तो हम एज सच ले लेते हैं। ओके यही आप अगर अप्लाई करें बाकी में भी। ओके चलिए हम इन दोनों के लिए भी लिखते हैं, मैं दोनों के लिए ही अलग अलग लिखती हूँ क्योंकि हमें ये कैटेगरीज चाहिए भी। फिर मॉडुलस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 ही है इफ एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने कुछ नए सिरे से सोचना ही नहीं है। अगर यही नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये यही रहेगा, और x माइनस 2 जो भी मॉडुलस के अंदर नंबर दिया हुआ है वो नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव करना है, इसका नेगेटिव करना है। और इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस इज x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड दिस इज 2 माइनस x इफ x इज लेस देन 2। और यही कन्वर्जन मैंने आपको सीधा सिखाया था, जैसे मैंने सीधा आपको कन्वर्ट करके आपको ये सिखाया था। मॉडुलस एक्स माइनस ए को ध्यान रखिए, दिस इज एक्स माइनस ए इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, राइट। और दिस इज ए माइनस एक्स, अपोजिट हो रहा है इफ एक्स इज लेस देन ए। सिंपली मीन्स एक्स माइनस ए पॉजिटिव है तो वही का वही, एक्स माइनस ए नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव, नेगेटिव होने से a माइनस एक्स हो गया। बस उसी को आप सीधा भी अप्लाई कर सकते थे, नहीं याद तो बिल्कुल एटलीस्ट एज सच तो ट्राई कर सकते हैं ना, फिर इसको कन्वर्ट करिए। बट कभी भी नहीं आ रहा बट आपने पढ़ा हुआ तो डेफिनेटली याद आएगा। थोड़ा देर छोड़ दीजिए, जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो करिए पहले, फिर आइए दोबारा उस क्वेश्चन पे, रिलैक्स होके रिकॉल करिए। टेंस होके रिकॉल करेंगे तो रिकॉल भी नहीं होगा। ओके x माइनस 4, आई थिंक सीधा लिख सकते हैं आप इसको, x माइनस 4 if x is greater than equal to 4, right? This is 4 minus x if x is less than 4, x is less than 4. ओके इनको हमने अप्लाई करना है। सिर्फ देखिए 0 to 4 की बात कर रहे हैं, 0 to 4 की बात कर रहे हैं। अगर यही बात करूं मैं तो s ग्रेटर देन 0 की कैटेगरी में आ गया ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट। ओके मैं वापस यहाँ आती रहूंगी बार बार, मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही करती हूँ ताकि आपको समझा सकूं। चलिए मैं इसी को लिखे हुए से स्टार्ट करती हूँ, मैं इनको सेपरेट कर देती हूँ बेटा, ठीक है। मॉडुलस एक्स फर्स्ट में, नेक्स्ट में मॉडुलस एक्स माइनस 2, नेक्स्ट में मॉडुलस एक्स माइनस 4। ओके पहले में हमने क्या देख लिया, 0 to 4 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कैटेगरी में ही आ रहा है, तो मॉडुलस x इसमें क्या हो गया बेटा? सिंपली x, सिंपली x। ओके लेट अस मूव बैक, ये ठीक है, ये कैटेगरी हो गई ना, 0 से ग्रेटर की ही बात हो रही है सिर्फ, तो मॉडुलस x तो x हो गया। मॉडुलस x माइनस 2 के लिए क्या होगा? 0 to 4 बात कर रहे हैं और 2 से ग्रेटर में अलग डेफिनेशन है, 2 से लेस में अलग डेफिनेशन है। तो यहां हम एक डेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट यूज करते हैं। क्या रिजल्ट? डेफिनेट इंटीग्रल का कौन सा रिजल्ट? a to b f(x) dx is same as
sum of two definite integral from a to c fx dx and c to b fx dx, where c is a number between a and b. ए एंड बी, और आप देखो ये मॉडुलस फंक्शन ब्रेक हो रहा है 2 पे, और 2 0 और 4 के बीच का ही नंबर है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल 0 to 2 एंड 2 to 4, ये दो इंटीग्रल्स का सम ले सकते हैं। बट केयरफुल क्या रहना है, 0 to 2 में क्या पुट करना है, 2 to 4 में क्या पुट कर रहे हैं। 2 to 4 means x greater than equal to 2, right? तो यहां पॉजिटिव रहेगा x minus 2 as such, और 0 to 2 means less than 2, यहां इसका अपोजिट होगा। जल्दी में बच्चे क्या करते हैं बेटा, अपना लिख तो लेते हैं डेफिनेशन सही, यहां नेगेटिव कर देते हैं, और यहां मतलब x minus 2 ही रहने देते हैं फर्स्ट, और यहां 2 minus x कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। तो वो केयरफुल रहना, वो आपकी नंबर की बेसिक नॉलेज अच्छी है बेटा, तो उसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। 0 से 2 मींस लेस देन 2 नंबर्स, 2 to 4 मींस ग्रेटर देन 2 नंबर्स, और हमने उसी कैटेगरी पे बांटा है, राइट। तो ये आपके करेक्ट पुट होने चाहिए। ओके, दो क्वेश्चन सिंपल लगता है, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव की कुछ गलतियां हमें गड़बड़ करा देती है। चलिए अब नेक्स्ट में इसमें 0 to 4 हमने देखना है, और ये किस में ब्रेक हुआ बेटा, 4 पर। तो 4 के ग्रेटर से तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ 0 to 4 जाना है हमने। 4 से लेस की बात हो रही है, 4 से लेस में क्या है, 4 minus x, तो हम 4 पर भी एग्जैक्ट बात करेंगे तो भी 4 minus x 0 ही आना है, ठीक है। तो हम इक्वल टू पे भी बात कर सकते हैं 4 minus x ही। तो यहां पर भी 2 में ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि 4 से ग्रेटर की तो बात ही नहीं हो रही, यहां पर 0 से 4 में ये 4 minus x हो गया टोटली। ओके, तो लास्ट पार्ट इस इंटीग्रल का क्या हो गया, 0 to 4 बट 4 to minus x इंटीग्रल हो गया। ओके, मॉडुलस लगा के कर लेते हैं, इसको समझने की बजाय मॉडुलस लगा के सिंपली कर लेते हैं। बेटा ये तो आप 12th क्लास में हो और ये आप 11th से फंक्शंस पढ़ रहे हो, फिर इतनी बेवकूफी नहीं चलेगी ना। मॉडुलस को सिंपली हटा के सिंपल जैसे एक्स को करते हैं ऐसे इंटीग्रेट करने लग जाओ। आपको मॉडुलस की डेफिनेशन तो अप्लाई करनी है, उसको सीखिए, अगर अभी तक भी नहीं आती तो प्लीज सीखिए। ओके, मैंने अपनी तरफ से बहुत डिटेल से आज भी समझा दी है, आई होप आपको समझ आई है, वरना थ्योरी में वापस चले जाइए बेटा, 11th क्लास की वीडियोस भी हैं आपके पास, जब यहाँ भी थ्योरी समझाई होगी तब भी की होगी। ओके, चलिए 0 to 4 x का इंटीग्रल सिंपली x²/2, हमने लिमिट लगानी है बाद में 0 to 4, प्लस 2 का इंटीग्रल 2x, x का इंटीग्रल x²/2, बट साइन हमेशा ध्यान रखना है बेटा, दिस इज माइनस 0 to 2 प्लस अगेन x आ गया। इंटीग्रल अब आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा बेटा, बट ये स्टेप आपका इंपॉर्टेंट था, ये स्टेप जिसमें आप देख रहे हैं कितने रिजल्ट यूज हो रहे थे, बट आपने एक ही रिजल्ट जो समझा उसी से अप्लाई करना है, राइट। 2 का इंटीग्रल 2x फ्रॉम 2 to 4, ये करते करते ऊपर नीचे लिमिट भी चेंज नहीं हो जानी चाहिए बेटा गलती से। 4 का इंटीग्रल 4x, x का इंटीग्रल x²/2 बट विद नेगेटिव साइन है, ये 0 to 4। बस क्विकली लिमिट भी पुट कर दीजिए। टोटल योर कैलकुलेशन 1/2 में कॉमन लेती हूँ, 4² माइनस 0² प्लस 2 में कॉमन लेती हूँ, 2 माइनस 0 माइनस 1/2, 2² माइनस 0²। कैलकुलेशन आपकी अपनी है बेटा, आप मेरे से ये डिफरेंट ढंग से भी कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल क्या होता है, अपर लिमिट में वैल्यू पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट करनी है, बट मैं थोड़ा नंबर वाइज कैलकुलेशन करती हूँ, मुझे लगता है ऐसे इजीली होता है क्विकली, क्योंकि हमारे कॉमन फैक्टर जल्दी निकल जाते हैं। चलिए 4 पुट करना है हमने, 4² और 2² पुट करना है, -2, 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 0 माइनस 1/2, 4² माइनस 0²। आई होप आप समझ रहे हैं। जस्ट सी सिंपली जैसे 4x माइनस x²/2 लास्ट ही मैं कहूं, इसमें मुझे पुट करना था 4 and 0, तो आप अगर पहले 4 पुट करेंगे तो ये लिखेंगे
फिर 0 पुट करेंगे। चलिए 0 वाला यहाँ कटने ही वाला है, मैं उसकी बजाय क्या करती हूँ 4x में मैंने पहले 4 पुट कर दिया फिर 0 पुट कर दिया टर्म वाइज, तो वो एक कॉमन फैक्टर इजीली मिल जाता है, आपकी कैलकुलेशन ज्यादातर मेंटली हो जाती है। ठीक है, बाकी स्टिल कैलकुलेशन मैं फिर भी बार बार कहती हूँ बेटा पूरी नक्कल मारने वाली नहीं होती कैलकुलेशन आपकी, बल्कि मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ 8th तक जिसकी जो अच्छे से बननी होती है ना बन जाती है, बट स्टिल टिप्स कैच करके आप इंप्रूव कर सकते हो, अपनी लेबर बढ़ा के आप इंप्रूव कर सकते हो, बिल्कुल करिए। ओके, करना भी चाहिए, मैथ्स लिया है तो करना भी चाहिए। 16/2 8, 2 2s are 4, this is 4, 4/2 is 2 with negative sign, यहाँ पर भी साइंस को बहुत केयरफुली रहिए बेटा। 16 minus 4 that means 12, 12/2 is 6 and this is now 2, 2 2s are 4 and ये 4 4s are 16 and last one is 16/2 that means 8। अब जो कैंसल होता है कैंसल कर दीजिए बेटा, जो रिमेनिंग है वो ऐड कर दीजिए। 6 minus 2 4, 4 plus 16 20, this will be the 20। okay, I hope it is clear। चलिए, that's all for the day।